नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा धमाका हो गया है। इससे पहले मैं वीडियो की शुरुआत करूं, सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश की। ये तस्वीर किसकी है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तस्वीर है पल्लवी पटेल और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की। आज हम पिछड़ा दलित मुसलमान के हितों पर आज आपके बीच में इस PDM न्याय मोर्चा की घोषणा करते हैं। दोस्तों, इस समय की आज की सबसे बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से यही कि पल्लवी पटेल और ओवैसी ने चुनाव से पहले ही हाथ मिला लिया है। जी हाँ दोस्तों, इस समय AIMIM और अपना दल कमेरावादी का गठबंधन हो गया है। और इस गठबंधन से कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को टेंशन हुई है तो वो अखिलेश यादव हैं। बड़ा सवाल, क्या इस गठबंधन का हिस्सा मायावती जी भी होंगी? क्या और भी जो बहुजन नेता हैं वो भी इसमें जुड़ेंगे? तो दोस्तों चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आखिर ये गठबंधन कैसे बना और इसका क्या असर होने वाला है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, देखेंगे आज हम। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं पहले कई बार आपसे चर्चा कर चुका हूं कि बहुजनों को गठबंधन करना चाहिए, चाहे पल्लवी पटेल हों, चाहे मायावती जी हों, चंद्रशेखर हों, बावन मेश्राम हों और स्वामी प्रसाद मौर्य हों, ओम प्रकाश राजभर हों, संजय निषाद क्यों ना हों, तमाम वो नेता जिनकी विचारधारा संविधानवादी है, लोकतंत्रवादी है, उन्हें आपस में गठबंधन करना चाहिए। और आखिरकार दो जोड़ी यहाँ पर गठबंधन करते हुए नजर आ रही है। पल्लवी पटेल और ओवैसी साहब ने आधिकारिक रूप से गठबंधन का ऐलान कर दिया है। मैंने कहा कि इस गठबंधन से अखिलेश यादव को नुकसान हो सकता है। क्यों होगा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर ओवैसी साहब जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं उन सीटों का जिक्र करना चाहता हूँ। कौन कौन सी सीटें हैं? तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 20 लोकसभा सीटों पर AIMIM अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है और वे सभी सीटें कहा जा रहा है मुस्लिम बहुल सीटें हैं। कौन कौन सी? संभल, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, फिरोज़ाबाद, बुलंदशहर, कैराना, अलीगढ़, नगीना, रामपुर, आजमगढ़, सहारनपुर, बरेली और बहराइच की लोकसभा सीटों पर AIMIM अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। तो ये सीटें खास तौर से इन सीटों पर AIMIM ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वहीं दोस्तों, अगर मैं पल्लवी पटेल की बात करूं तो पल्लवी पटेल के बारे में मैंने बहुत बार आपसे चर्चा की। तो दोस्तों, पल्लवी पटेल पहले इंडिया गठबंधन का हिस्सा हुआ करती थी और उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे इंडिया गठबंधन से, खासतौर से समाजवादी पार्टी से उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे। अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने बहुत सारा बयान दिया कि अखिलेश जी चाहते नहीं कि हम जैसे दल भी आगे बढ़ें, तमाम तरह के आरोप लगाए गए। लेकिन इस सबसे बड़ा कारण जो सामने आया वो ये कि कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल ने इंडिया गठबंधन में रहते हुए 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी और वो सीटें थीं फूलपुर, मिर्ज़ापुर और कौशाम्बी। तो दोस्तों, अनबन क्यों हुई? बड़ा सवाल ये। अनबन दोनों में इसलिए हुई क्योंकि मिर्ज़ापुर सीट पर भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया है समाजवादी पार्टी ने। राजेंद्र S बिंद को अपना उम्मीदवार उतारा है। तो ये वो सीटें हैं जिन सीटों पर कमेरावादी अपना दावा कर रही थी या उससे चुनाव लड़ने की बात कह रही थी। इन सीटों पर अखिलेश यादव अपने उम्मीदवार उतारना चाह रहे थे। किसी भी कीमत पर ये सीटें अखिलेश यादव कमेरावादी को नहीं देना चाहते थे। बहरहाल गठबंधन टूट गया। उसके बाद पल्लवी पटेल को लेकर बात चली कि पल्लवी पटेल और मायावती जी में गठबंधन हो सकता है। उसके बाद फिर खबर आई कि भैया गठबंधन नहीं होगा, पल्लवी पटेल अकेली चुनाव लड़ेंगी। और अब ये तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर लखनऊ से सामने आई है। लखनऊ में बाकायदा इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। और दोस्तों, ये PC जो हुई है, आप पहले पोस्टर देखिए। ये पोस्टर देखिए आप, इसमें क्या लिखा है? PDM। क्या लिखा है? PDM। ये जो गठबंधन हुआ है इसी बैनर तले हुआ है, पिछड़ा दलित मुसलमान, PDM। कुछ याद आया आपको PDM से? आपको याद होगा अखिलेश यादव का भी एक ऐसा ही नारा चल रहा है आजकल। क्या? PDA। हालांकि उन्होंने M नहीं लिखा, उनको M लिखना चाहिए था। यहां पर PDM साफ तौर पर M
मुसलमान, वहाँ अल्पसंख्यक लिखा है अखिलेश ने। कभी कभी वो उसको आदिवासी भी बोल देते हैं। और आजकल अखिलेश यादव के ऊपर तो ये भी आरोप लग रहा है कि वो सिर्फ मुसलमानों का वोट लेंगे या उनके लिए कुछ करेंगे भी, क्योंकि तमाम तरह की घटनाएं हुई। अखिलेश यादव ने उस तरह से उन घटनाओं पर रिएक्ट नहीं किया, चाहे वो दिल्ली में नमाज पढ़ने के मामले पे हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी के मामले पर हो। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने हमेशा सहूलियत की राजनीति की। तो दोस्तों, पदम बन चुका है पिछड़ा दलित मुसलमान। कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये गठबंधन अच्छा गठबंधन है। बहुत सारे पत्रकार भी इसकी सराहना कर रहे हैं। कम से कम पल्लवी पटेल और ओवैसी साथ है तो इसको लेकर लोग तारीफ कर रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव के पीडीए का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर पीडीएम बन गया और ये असली मायने में यहाँ पर एम है, मुसलमान चेहरा ओवैसी साहब। देखिए, बहुत सारे लोग ओवैसी साहब की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अभी भी मुसलमानों का एक विशेष वर्ग उन्हें चाहता है, ये दोस्तों भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर पिछड़ा दलित मुसलमान का एक गठबंधन बन चुका है। तो दोस्तों, पिछड़ा मतलब पल्लवी, एम मतलब मुस्लिम, मुस्लिम मतलब ओवैसी। अब डी आप देखिए दोस्तों, बड़ा सवाल ये, क्या डी मतलब मायावती जी, दलित मतलब मायावती जी? क्या इस गठबंधन का हिस्सा मायावती जी भी होंगी? क्योंकि तभी ये असली मायने में पीडीएम बन पाएगा। पिछड़ा मान लीजिए कि पिछड़े नेता तमाम आ जाएं, पल्लवी पटेल के साथ कुछ और नेता आ जाएं, डी में मायावती जी आ जाएं, एम में मुस्लिम, खासतौर से ओवैसी साहब जो कहते हैं कि मैं मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता हूं, वो दावा करते हैं। कुछ लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो यहीं पर दोस्तों एक क्वेश्चन मार्क छूट गया है कि डी मतलब क्या? क्या डी यानी मायावती जी की भी इसमें एंट्री हो रही है? ये दोस्तों सवाल बरकरार है। बहरहाल, इस पीडीएम से अखिलेश यादव को टेंशन क्यों है, उसको लेकर देखिए एक खबर। पहले, पल्लवी पटेल और ओवैसी करने जा रहे गठबंधन का ऐलान, इस रणनीति ने बढ़ा दी अखिलेश यादव की टेंशन। हालांकि ये गठबंधन से पहले लिखा गया था, अब गठबंधन हो चुका है। तो कुल मिलाकर इस गठबंधन के ऐलान के बाद टेंशन बढ़ गई है अखिलेश यादव की। मैंने कहा उनका पीडीए है, इनका पीडीएम है। अब यहाँ पीडीएम मजबूत करने की बात हो रही है। यहाँ पर खबर में लिखा है कि इस गठबंधन के सहारे पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करने की रणनीति बना रही हैं। सीधा सीधा यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो गठबंधन है अखिलेश यादव के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करने के लिए बनाया गया है। तो क्या माना जाए कि यहाँ पर पल्लवी पटेल ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है? दोस्तों, अगर पल्लवी पटेल के विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन की बात करूं 2022 के, तो उनको 0.28% वोट मिला था। नोटा का भी 1/3। 6 सीटों पर इस पार्टी ने, कमेरावादी ने चुनाव लड़ा था और सभी 6 सीटें हार गई थी। और सभी उम्मीदवार पटेल, राजमाता कृष्णा पटेल खुद चुनाव हार गई थी। और आपको यहाँ पर एक बात ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि पल्लवी पटेल ने चुनाव तो जीता था, लेकिन अपने सिंबल पर नहीं, कमेरावादी के सिंबल पर नहीं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीता था विधानसभा का। दोस्तों, इस गठबंधन का ऐलान होते ही बहुत सारे लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक भावुक लेख लिख दिया है और ऐसा लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय काफ़ी टेंशन में है। क्या लिख रहे हैं? कह रहे हैं कि मैंने 5 नामों की सूची इंडिया गठबंधन के लोगों को दे दी है, लेकिन अभी भी दोनों पार्टियों की ओर से नामों की कोई घोषणा नहीं की गई है और बहुत लंबी प्रतीक्षा हो गई है। इसलिए अब मैं खुद सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं कुशीनगर लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में कुशीनगर की जनता को समर्पित कर रहा हूं और देवरिया लोकसभा में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रत्याशी SN चौहान को उतार रहा हूं। शेष नामों की घोषणा भी शीघ्र कर दी जाएगी। अब देखना यह है कि इंडिया गठबंधन में सम्मिलित दल मुझे इंडिया गठबंधन का हिस्सा मानते हैं या भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद और अपना दल कमेरावादी पल्लवी पटेल की तरह गठबंधन का हिस्सा ना होने का प्रमाण पत्र देते हैं। एक एक सीट के लिए, 2-2 सीट के लिए नेता चिल्ला रहे हैं, मुझे इंडिया में ले लो, मुझे इंडिया में ले लो। उधर देखा आपने किस तरीके से प्रकाश अंबेडकर को जलील होना पड़ा। अब ये भी स्वामी जी भी उसी रास्ते पर लगता जा रहे हैं। 5 नामों की सूची साहब ने दे दी है, लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे भी मत कर देना चंद्रशेखर की तरह, पल्लवी पटेल की तरह, मैं तो घुटनों पे आ गया हूँ। ऐसी नौबत आई ही क्यों? मायावती जी से तो नहीं मांगते हैं एक सीट जाकर, उनसे मांगते हैं जिन लोगों ने कभी
इनको अपनाया ही नहीं। अखिलेश यादव की पार्टी से निकले, अखिलेश यादव से नाराज हुए, अब उसी गठबंधन में ये भाई साहब घुसने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इनका। दोस्तों, पल्लवी पटेल और ओवैसी साहब के गठबंधन को लेकर एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि AIMIM का वोट तो पटेल को मिल जाएगा, पर क्या पटेल का वोट AIMIM को मिलेगा? ये दोस्तों सवाल बड़ा है, हर कोई इस सवाल को उठा रहा है आजकल। दोस्तों, अनुपम मिश्रा ने एक ट्वीट किया कि पल्लवी पटेल, ओवैसी, स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर रावण मिलकर एक नया मोर्चा बना सकते हैं। ऐसे में मुझे मायावती का एक पुराना ट्वीट याद आ रहा है जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुकोणीय चुनाव की संभावना जताई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्या मायावती जी भी इस PDM में शामिल होंगी? क्या ये सिर्फ आगाज है या अंजाम? दोस्तों, लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ आगाज है, अंजाम अभी बाकी है और PDM मुकम्मल तब होगा जब PDM में मायावती जी भी एंट्री मारेंगी। बड़ा सवाल, जिस तरीके से मायावती जी के ट्वीट की बात सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में बहुकोणीय चुनाव की संभावना है। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि क्या PDM का हिस्सा मायावती बनेंगी? क्या PDM का नेतृत्व मायावती जी ही करेंगी? दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं आपको बार बार बोल रहा था कि जो आचार संहिता, चुनाव आचार संहिता लगेगी तो गठबंधन होंगे, और देखिए गठबंधन की शुरुआत हो गई है। पल्लवी पटेल और ओवैसी साथ में आ सकते हैं, तो मायावती जी गठबंधन क्यों नहीं कर सकती हैं? ये भी अपने आप में दोस्तों एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से ओवैसी और पल्लवी पटेल ने हाथ मिला लिया चुनाव से पहले, क्या लगता है PDM का हिस्सा मायावती जी बनेंगी? क्या PDM में जल्द ही मायावती जी की भी एंट्री हो जाएगी? दोस्तों, इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाए जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।